फैमिली स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी 2025 का वैकेंसी जैसा कि मैंने बोला था कि आपके 5 सितंबर को निकल जाएगी, चूँकि थोड़ा सा डिले हुआ था, 28 अगस्त को निकलने वाले थे, लेकिन कोई बात नहीं, निकल गई है और अच्छी खासी वैकेंसी है। आप देख सकते हैं तकरीबन 40,000 वैकेंसी है और लास्ट डेट की हम बात करें तो 14 के जो अक्टूबर है वो रखी गई है। तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण है, वो आपको देखने के लिए है, वो देख लेते हैं एक एक चीज़ को। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके 5 से लेके 14/10/2024 तक है, यानी कि लास्ट डेट आपके 14/10/2024 है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की बात करें तो 15/10/2024 है। और अगर हम बात करें विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे 5/11 से 7/11 यानी कि 3 दिन आपको मिलेगा। उसके बाद टेंटेटिव डेट जो है आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के, वो जनवरी से फरवरी के बीच आपके 2025 में आपके एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद अगर नीचे चले आते हैं तो यहाँ पे तमाम जो चीज़ें फिजिकल वगैरह के बारे में बताया गया है। अब बात कर देते हैं लेवल 1 की। यहाँ पे पे स्केल जो है वो लेवल 1 की है और आपको यहाँ पे सिपाही के जो लेवल है वो 3 के है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लेवल 1 जो है फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही इन एनसीबी एंड पे लेवल 3 फॉर ऑल अदर पोस्ट, यानी कि सिपाही के लिए आपके लेवल 1 है, बाकी अदर पोस्ट के लिए लेवल 3 दे रखा है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं वैकेंसी का डिटेल का, तो यहाँ पे बीएसएफ की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल आपके 15,654 है, जो कि आपके ग्रैंड टोटल है मेल और फीमेल मिला के। सीआईएसएफ की थोड़ा सा इसमें कम है, आपके 7,145 है। सीआरपीएफ की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 11,541 है। एसएसबी की वैकेंसी कम ही होती है जनरली, आपके 819 है। और उसके बाद आईटीबीपी की 3,000 वैकेंसी है। उसी तरीके से अगर हम बात करें एआर की तो असम राइफल की तो 1,248 है और उसके बाद एसएसएफ की 35 है। उसके बाद एनसीबी की वैकेंसी की हम बात करें तो 22 है। टोटल आपके 39,481 वैकेंसी है, जो कि अच्छी खासी मानी जा सकती है। उसके बाद ये वैकेंसी जो है वो टेंटेटिव है, इसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है, डिपेंड करता है इन फ्यूचर क्या मैटर होने वाली है। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पे देखिएगा क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स एज 1/25, यानी कि 1/25 को ही काउंट किया जा रहा है कि आपके जो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एज है वो 18 से 23 होना चाहिए। एज ऑन 1/1/25 तक आपके 18 से 25 होना चाहिए। नॉट बिफोर जो आपके कैंडिडेट है वो 2002 से पहले का बोर्ड नहीं होना चाहिए। नॉट लेटर यानी कि 2007 से पहले बाद का बोर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है 3 साल आपके जो है ओबीसी को, SC ST को 5 साल, उसके बाद एक सर्विसमैन मिलिट्री सर्विस को जो है 3 साल का, ये सब जो आपको है वो मिलता ही रहेगा। उसके बाद अगर नीचे चले जाएँ तो नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्सप्लेनेशन, एक सर्विसमैन का एक्सप्लेनेशन क्या है, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी है। उसके बाद अगर हम बात करें जो सर्टिफिकेट है वो सब आपके यहाँ पे देखिएगा किस फॉर्मेट में लगाना है, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी है। तो ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो आप फॉर्म भरते होंगे तो आपको पता ही होगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है कि आपके 10th पास जो कैंडिडेट है वो कब तक हो जाना चाहिए, 1/1/25 तक। अगर आप 10th पास हैं तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन स्टिपुलेटेड डेट 1/1/25 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर नीड टू अप्लाई, यानी कि 1/1/25 तक अगर आपके सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर को, यहाँ पे आपको एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 5% जो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स आपके एग्जामिनेशन के होंगे उसके 5% मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट वाले को 3% मिलेंगे और ए सर्टिफिकेट वाले को एनसीसी में 2% मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है दे रखा है हाउ टू अप्लाई, तो आपके इसके वेबसाइट पे जाके ssc.nic.in पे जाके अप्लाई करना है। और अगर हम नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे और भी जो चीज़ें हैं, फीस की बात कर लेते हैं तो आपको 100 रुपया लगेगा। SC ST फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे भी जो चीज़ें हैं वो माफ़ कर दी गई है, यानी कि उनको पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो एग्ज़ाम सेंटर की बात कर रहे हैं कि सेंट्रल रीजन में कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम होगा। देखिएगा जैसे भागलपुर में है, फिर दरभंगा वगैरह वगैरह में सेंट्रल रीजन में है, और इसका ऑफिस कहाँ पे है ये आपको दे रखा, प्रयागराज वगैरह में है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आप सेंटर चूज करेंगे उसी में आपके एग्ज़ाम होंगे। और
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड 80 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और आपको 1/4 आपको इसमें नेगेटिव मिलेगा। 60 मिनट में आपको जो है वो 80 क्वेश्चन करने हैं, और ये आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग के हो गए, फिर जनरल अवेयरनेस के हो गए, फिर मैथ्स के हो गए, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक का है जो कि आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो लैंग्वेज हो गए वो कौन कौन से लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन दिख जाएंगे, तो ये 13 लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अपने लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, उसके बाद नॉलेज, जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये सब का क्वेश्चन पूछेगा। मैथ्स वगैरह आपको 10th स्टैंडर्ड तक पूछा जाएगा। इसमें कि एडवांस और आपके जो है वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश जो है वो कैंडिडेट के एबिलिटी के अकॉर्डिंग हिंदी या इंग्लिश से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका ये निकल जाएगा रिटन टेस्ट, तो उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें क्या आपका हाइट वगैरह मापा जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना होगा, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, जो कि आपके यहाँ पे देखिएगा रेस है, जो आपके 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में करना है। फीमेल को 1 माइल जो है वो 8.5 मिनट में करना है। उसके बाद कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, यानी कि जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग इसमें होगा। उसके बाद ये वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए है। फिर उसके बाद रेस की बात करें तो यहाँ पे आपके 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट और 800 मीटर इन ये लद्दाख वाले रीजन के लिए ये कंडीशन रखा गया है, और अदर कैंडिडेट के लिए ये कंडीशन रखा गया है रेस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फिजिकल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाने के बाद यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या मापा जाएगा, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, फीमेल अगर है तो आपके 157 सेंटीमीटर है। इसमें भी कुछ छूट दे रखा है कि कौन से, जैसे ST कैंडिडेट को कितना मेल में चाहिए और फीमेल में कितना चाहिए, उसी तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब को कितना चाहिए, 157 चाहिए एनी स्टेट से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ छूट भी आपको मिल रही है अपने प्रदेश के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे चले जाते हैं तो ऑल जो आपके यहाँ पे छाती का एक्सपेंशन खोज रहा है, यहाँ पे आपके 80 खोज रहा है, और जनरल और OBC वगैरह कैंडिडेट को, और 5 एक्सपेंशन खोज रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी छूट मिल रहा है, आपको 76 चाहिए एक्सपेंडेड, और मिनिमम आपको एक्सपेंशन चाहिए 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, जो आप अगर हिमाचल वगैरह से, जम्मू कश्मीर वगैरह से बिलोंग करते हैं। तो फिर वेट जो है वो आपके हाइट के प्रोपोर्शनल होगा, उसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपका इतना ही वेट चाहिए, आपके जितने हाइट हैं उसी के अकॉर्डिंग उसमें वेट का मेजरमेंट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग होगा। तो आशा करते हैं आप इस वैकेंसी को जरूर फिल करेंगे और जरूर यहाँ पे आपको सिलेक्शन हो। यही शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।